एक सरसब्ज वादी में नन्ही सी परी लेली रहती थी। उसके सुनहरी परों से नर्म रोशनी निकलती थी और उसे चॉकलेट की मीठी खुशबू बहुत पसंद थी। वो अक्सर फूलों के ऊपर मंडलाती और हवा में बसी हुई खुशबुओं से लुत्फानंदोज होती। एक दिन अचानक फिजा में एक अनोखी सी मीठी महक फैली। ये खुशबू आम नहीं थी, इसमें जैसे कोई जादू छुपा हुआ था। लेली ने खुशी से आंखें बंद की और उस खुशबू का पीछा करने लगी। हवा उसे आहिस्ता आहिस्ता एक अनजान रास्ते की तरफ ले गई। कुछ ही देर में वो एक चमकते हुए जादुई दरवाजे के सामने जा पहुंची। दरवाज़ा कौसे क़ज़ा के रंगों में जगमगा रहा था और उसके इर्द गिर्द नन्ही नन्ही चमकदार रोशनियां रक्स कर रही थीं। लेली ने हिम्मत की और दरवाज़ा आहिस्ता से खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो एक हैरत अंगेज दुनिया में दाखिल हो गई। वहाँ केक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, क्रीम की सफ़ेद नदियाँ बह रही थीं और फिज़ा में चॉकलेट की खुशबू बसी हुई थी। हर तरफ मिठास ही मिठास थी। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया में कुछ कमी थी। नन्हे बेकर उदास खड़े थे और एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक उनके सामने खुश्क हो रहा था। उसकी नर्म तहें सख्त होती जा रही थीं और उसकी चमक मांद पड़ती जा रही थी। नन्हे बेकर्स ने बताया कि अगर ये केक खराब हो गया तो इस दुनिया की सारी मिठास खत्म हो जाएगी। लेली ने गौर से इर्द गिर्द देखा और महसूस किया कि यहाँ हंसी और खुशी कम हो गई है। शायद इसीलिए केक भी अपनी मिठास खो रहा था। लेली ने नरमी से सबको मुस्कुराने और मिलकर काम करने को कहा। पहले तो सब हिचकिचाए, मगर फिर एक एक करके सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। वो हंसते हुए केक पर क्रीम लगाने लगे, उसे प्यार से संवारने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। जैसे ही उनके दिलों में खुशी वापस आई, केक की दरारें भरने लगीं। उसकी सतह दोबारा नर्म और चमकदार हो गई। पूरी चॉकलेट की दुनिया रोशन हो उठी, जैसे किसी ने उस पर सुनहरी रोशनी छिड़क दी हो। हंसी की आवाज़ें गूंजने लगीं और फिज़ा पहले से ज़्यादा मीठी हो गई। लेली ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि असल जादू किसी छड़ी या ताकत में नहीं होता, बल्कि मोहब्बत, मिलजुल कर काम करने और खुशी बांटने में होता है। ये सबक अपने दिल में समोए वो वापस अपनी सरसब्ज वादी की तरफ उड़ गई, जहाँ उसके सुनहरी पर गुरूब होते सूरज की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता चमक रहे थे।